साइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है और इन एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, मुकम्मल तौर पे ये आपका क्वेश्चन है। तो राइट ट्रायंगल तो हमें पता है कि क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का होता है जी, 90 का। आज हमारे पास उसके साथ एक लफ्ज़ फालतू आ चुका है, आइसोसेलेस। तो आपने याद रखना है कि ट्रायंगल्स की बहुत सारी टाइप्स में से एक जो टाइप है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें टोटल आपके पास ट्रायंगल में 3 साइडें हैं ना जी, 1, 2 और 3। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई सी 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। मिसाल के तौर पर ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, ऐसी ट्रायंगल जिसमें आपके पास जो 2 साइडें हों वो आपस में क्या हों जी, बराबर हों, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लफ्ज़ आ गया तो मुकम्मल तौर पर इसका मतलब हो गया कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं और उसके साथ साथ उसमें एक एंगल 90 का भी होता है। ठीक है जी। तो यानी कि अगर मैं इसकी फिगर बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास है 90 का एंगल, क्योंकि उसने कहा राइट ट्रायंगल है तो मैंने ट्रायंगल इस शक्ल की बनाई। अच्छा, तो अब इसकी 3 साइडें हैं, इन 3 में से कोई सी 2 बराबर होंगी, वो बाद में चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। जी, हमने बना दी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज़ 98। अब वो कह रहा है कि जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू कितनी है, 98। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये डायरेक्ट हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है बल्कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ हाइपोटेनियस 5 है तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कि इधर भी क्या होगा, स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा 25। ठीक है जी। तो ये जो 98 है ये आपके पास हाइपोटेनियस का क्या है जी, स्क्वायर है। यानी कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो आपको इसका अलहदा से स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब पुट करेंगे तो वहाँ पर मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बहरहाल, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर एंगल 90 का हो उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है जी। इसकी वैल्यू जो हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास है 98, वो आगे यूज़ करते हैं। फिर बात समझिए, फाइंड द कांग्रेंट साइड। इधर एक और नया लफ्ज़ आ गया, कांग्रेंट। कांग्रेंट का मतलब आप यूँ समझिए कि बराबर। ठीक है जी। वैसे इसका मतलब होता है बिल्कुल तकरीबन बराबर, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन आप इसको इन सेंस ऑफ इक्वल भी ले सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जो 2 साइडें आपस में बराबर है वो मालूम करें। तो अब क्योंकि वो दोनों साइडें बराबर हैं तो अगर एक साइड भी मालूम कर ली तो इसका मतलब है दूसरी साइड खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि दोनों जो सेम हैं। तो अब वो जो 2 साइडें हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू तो पता है, जो साइडें नहीं पता वो ये हैं, और ये क्योंकि दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो अगर इसको मैंने x बोला तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया, x, क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। ठीक है जी। डिफरेंट होती तो इसको x कह देते, इसको y, या कोई और नाम भी दे सकते थे। चले जी। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का काम ही यही है कि 3 साइडें गिवन हो, 3 साइडों में से अगर 2 साइडें गिवन हो तो आप कोई और साइड मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होता है। थ्योरम हमारे पास था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन है, 98। यानी कि डायरेक्ट हाइपोटेनियस नहीं पता बल्कि उसका जो स्क्वायर है वो भी पता है। तो अब आपने ऐसे नहीं करना कि 98 का स्क्वायर फिर से ले लेना है, आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर मालूम है, यानी कि आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू मालूम है। तो इस सारी वैल्यू की जगह आपने लगा देना है 98, ये क्वेश्चन में गिवन था।
बेस को हमने क्या बोल दिया जी x, और ऊपर क्या था स्क्वायर, परपेंडिकुलर को भी हमने x बोल दिया और इसके ऊपर भी आ गया हमारे पास स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप याद रखिए कि आपने ये लेंथ मालूम करनी है और ये लेंथ मालूम करनी है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपने x फाइंड करना है। ये x फाइंड हो गया तो ये भी फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों अगर ऐड कर दिए जाएँ तो क्या हो जाएंगे जी, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको साइड पे होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस 2 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल इस पे जाएगा हमारे पास 49। अच्छा जी, हमें तो x चाहिए लेकिन यहाँ पर तो x स्क्वायर है। हमें पता है कि स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से ये वैल्यू कैंसिल और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 7, तो आपने ये साइड मालूम कर ली, और अगर ये साइड मालूम हो गई तो इसका मतलब है ये साइड भी आपको पता चल चुकी है। सो आप कहेंगे सो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स और 7 and 7। ठीक है जी, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। सेम ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके पास ये आएगी कि यहाँ पर अब आपके पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो स्टेटमेंट्स को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसकी मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। अ लैडर 10 मीटर इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। आपके पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है। ठीक है जी, ये आपके पास है कोई सीढ़ी। वो कह रहे हैं कि जो इसकी अपनी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। यानी कि ये जो इसकी लेंथ है ये आपके पास कितनी है जी, 10 मीटर। और वो एक दीवार के साथ आपने रख दी है, यानी कि ये समझिए हमारे पास कोई वॉल है और हमने इस लैडर को, इस सीढ़ी को इसके साथ यूं रख दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास सीढ़ी है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 10 मीटर है, और एक दीवार के साथ हमने इसको लटका दिया है या रख दिया है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। जो इस लैडर का लोअर एंड है, जो इसका बॉटम है, वो जिस पॉइंट पर ग्राउंड से टकरा रहा है उसका फासला और दीवार का फासला आपस में वो कह रहे हैं कि हमारे पास है 6 मीटर। जहाँ पर ये लैडर ज़मीन से टकरा रही है उस पॉइंट का फासला और उस दीवार का फासला हमारे पास है 6 मीटर। अच्छा जी, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि कितनी हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर लैडर का ये जो बॉटम है, ये ऐसा तो हमें बता दिया उसने कि इसका फासला ऐसे इतना है। वो कह रहे हैं कि कितनी हाइट पर ये लैडर का जो ऊपर वाला अपर पोर्शन है ये इसके साथ टकरा रहा है। तो उसका मतलब है कि ज़मीन से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो अब हमें मालूम करनी। ये हमने इसका रफ सा स्केच बनाया है, यहाँ पर आपको इसका कुछ आइडिया होगा कि हमने क्या मालूम करना है। ठीक है जी, अब इसको ज़रा प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी बड़ी है, वो आपने बुक पे सर्च कर लेनी है। ये थी हमारे पास लैडर, जिसकी हमारे पास लेंथ थी 10। ये एक दीवार के साथ हमने खड़ी की, जिस दीवार की जो लेंथ है वो हमें दरकार है, मालूम करनी है हमने। और यहाँ से जहाँ पे ये ज़मीन से टकरा रही है, यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो हमारे पास है 6। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास फिर एंगल 90 का बन रहा है, और 90 के सामने वाली साइड हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेनियस। इसको हम बेस कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ही हमने मालूम करना है, और जिस वैल्यू को मालूम करना हो और वो ना पता हो तो उसको आप x कह दें
y कह दें, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर आप गौर करें तो ये ट्रायंगल हमारे पास कौन सी बन चुकी है जी, बिल्कुल ये ट्रायंगल हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना था जी 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर। बेस हमारे पास थी 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, उसको हमने x बोल दिया तो x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपके पास 100, 6 का स्क्वायर आपके पास 36, हमें तो x चाहिए, इसको अकेला करते हैं। 36 को अगर इधर ले आए तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। 100 में से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 64। आपको तो वैल्यू चाहिए x की, इसके ऊपर स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, और 64 हमारे पास बराबर होता है 8 के। तो यहाँ पर आपने जो लैडर थी, जो सीढ़ी थी, उसका जो अपर पोर्शन जिस बुलंदी पे टकरा रहा है वो आपको मालूम हो चुकी है, यानी कि ज़मीन से लेकर यहाँ तक आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है जी 8। ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC। अच्छा, ABC का मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये जो कोई ट्रायंगल है ना, इसमें किसी एक कोने का नाम A है, किसी एक कोने का नाम B है, किसी एक कोने का नाम C। फ़िलहाल आप इधर ये जो नाम है इनको चेंज भी कर सकते हैं। आप इधर A कह सकते हैं, इधर B कह सकते हैं, इधर C कह सकते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या उसने हमारे पास कोई रूल रखा है कि किधर A लिखना चाहिए, किधर B या किधर C। इसमें उसने लिखा कि राइट एंगल इज़ एट पॉइंट C। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है जी हमारे पास? राइट एंगल, यानी कि 90 का एंगल, और वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट C पर है। पॉइंट C पर होने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा C। अगर यहाँ पर C लिखा है तो फिर पीछे सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही बचती हैं, A और B, उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। तो अब आपकी बिल्कुल मर्ज़ी है कि आप इधर A लिखें और इधर B लिखें, या अगर इधर B लिखा है तो इधर A लिखें। यहाँ से क्वेश्चन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा कि एक ट्रायंगल है ABC, हमने ट्रायंगल बनाई, C को उधर ही रखा जहाँ पर राइट एंगल था, क्योंकि उसने कहा था कि एंगल जहाँ पर 90 का है, जहाँ पर राइट है, वहीं पे आपका पॉइंट C होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उसने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ B एंड C। मेजरमेंट ऑफ BC हमारे पास बराबर है 2.1 के। M का मतलब है मेजरमेंट, BC का मतलब है B से लेकर C तक डिस्टेंस, ये हमारे पास बराबर है 2.1 के। अच्छा जी, आगे उसने मज़ीद लिखा जी मेजरमेंट ऑफ AC। A से लेकर C तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 7.2। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB। A से लेकर B तक ये हमें लेंथ मालूम करनी है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें ये नहीं पता तो हम इसको कह देते हैं फ़िलहाल के लिए x। ठीक है जी, तो सेम प्रोसेस है, उसे फॉलो करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल है, तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेना चाहिए। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ये वाली वैल्यू है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। बेस हमारे पास है 2.1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 7.2 का स्क्वायर। 2.1 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.41। आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं।
और जब आप 7.2 का स्केयर लेंगे तो 51.84 हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेटर पर ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56.25। अच्छा जी, फिर ज़रा ध्यान दें कि यहाँ पर आपके पास x मालूम करना था, यहाँ पर क्या मौजूद है जी, x स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकल आएगा 7.5। ठीक हो गई जी बात।